दोस्तों, सुनीता विलियम का 8 दिन का सफर कैसे 8 महीने में बदल गया। सुनीता विलियम करीब 8 महीने से अंतरिक्ष में है। वे पिछले साल 5 जून को बुच एल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी और उन्हें 1 सप्ताह बाद लौटना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आ नहीं पाई और इसके साथ हम वो तमाम प्रयास में अभी तक विफल हुए हैं। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी ये है कि सुनीता विलियम को वापस धरती पर लेकर आना। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ एलन मस्क वापस लाएंगे सुनीता विलियम और बुच एल्मोर को। तो बहुत कुछ है समझने के लिए, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, बोइंग एक ऐसा नाम जिसे आप सबने सुन रखा होगा पहले। जी हाँ, ये वही कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो कि एरोप्लेन्स बनाती है नॉर्मली, और इसके साथ इन्होंने कुछ स्पेस क्राफ्ट भी बनाया है, जिसमें से एक क्लासिक एग्जांपल अभी हमारे सामने स्टार लाइनर। जी, स्टार लाइनर ये वही स्पेस क्राफ्ट है जिसमें बैरी ई विल्मोर और सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए। जी हाँ, इस मिशन का एक्चुअली टारगेट था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएं और डॉकिंग करें, ताकि यहां पर बोइंग के द्वारा बनाया गया स्टार लाइनर की क्रेडिबिलिटी के बारे में हमें पता चल सके कि वो स्पेस फ्लाइट के लिए एक एप्रोप्रिएट व्हीकल है। और दोस्तों, ये इनिशियल स्टेज तक काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक डॉकिंग भी कर लेता है। लेकिन एज यूजुअल बोइंग के फ्लाइट्स में नॉर्मली टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हमें पता है क्योंकि इससे पहले कई सारे प्लेन क्रैशेस भी हमने देख रखे हैं। और ठीक वैसा ही होता है कि ये चले तो गए वहां तक, लेकिन रिटर्न करने के लिए जो स्पेस क्राफ्ट था उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने लगा। मतलब अब वो उस स्पेस क्राफ्ट में बैठकर वापस नहीं आ सकते थे। अब दोस्तों, आपके मन में यहां कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स उठ रहे होंगे, सबसे पहले मैं उन्हें क्लियर कर देता हूं। फिलहाल के लिए सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर ये फंसे हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब देखो, एज सच उनके जान को यहां पर खतरा नहीं है, क्योंकि यहां पर लाइफ को एज सच सस्टेन करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज हैं, ऑक्सीजन है, फूड है, और इसके साथ 6 से 7 लोग और हैं। जी हाँ, एक टीम वहां ऑलरेडी है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था। ये एक्चुअली एक्सपेडिशन 71 टीम है। अब एक्सपेडिशन 71 क्या है? देखो, एक्चुअली जब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुआ है, तब से वहाँ पर हर 6 महीने में एक टीम जाता है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। नॉर्मली स्पेस स्टेशन को खाली नहीं रखा जाता है। अब देखो, इस बीच हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुनीता विलियम और उनके जो साथी हैं बैरी विल्मोर, ये दोनों एक्सपेडिशन 71 की टीम के साथ रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ खाली बैठे हुए हैं, ठीक है। और इनके पास इनफ फूड है, ऑलरेडी नासा ने यहाँ पर बैकअप प्रोवाइड किया है इनको रिसेंटली। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि स्टार लाइनर के साथ में इशू क्या था, प्रॉब्लम क्या था। देखो, जब इनिशियली ये लॉन्च हो रहा था ये मिशन, तो उस वक्त में जो कंट्रोल टीम थी उसको पता था कि स्टार लाइनर के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिफेक्ट्स है, खास करके थ्रस्टर्स में। अब थ्रस्टर्स का रोल क्या होता है? देखो, जब भी ऑर्बिटल मिशन होता है जहां पर हम ह्यूमंस को भेजते हैं स्पेस में, राइट, तो उसमें उस वक्त में थ्रस्टर्स सबसे मेजर रोल प्ले करता है उस स्पेसक्राफ्ट की मूवमेंट के लिए, और इनमें होता है हीलियम गैस। इन्हीं हीलियम गैस की मदद से ये थ्रस्टर्स काम करते हैं। अब हुआ क्या कि इन थ्रस्टर्स में टोटल 16 थ्रस्टर्स थे, राइट। इनमें से 4 में लीकेजेस के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। अब ये लीकेजेस क्यों हो रहे थे, इसका रीजन तो एज सच पता नहीं चल सका, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये ऊपर गए, खास करके सन के एक्सपोजर के कारण इनमें ओवर हीटिंग भी होने लगा। अब ये जैसे तैसे करके डॉकिंग तो हुआ, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो थे वो पहुंच गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, लेकिन रिटर्निंग के वक्त में क्योंकि ओवरहीटिंग इतना ज़्यादा हो रहा था कि थ्रस्टर्स काम ही नहीं कर रहे थे, तो इस पर जाना सेफ नहीं था। इसलिए नासा ने यह डिसाइड किया कि एस्ट्रोनॉट्स को अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ही वहाँ पर ही रखा जाए, और अगला हमारा जो भी मिशन हो हम उसके माध्यम से उन दोनों को ही रिटर्न यहाँ पर ले आएंगे वापस धरती पर। अब देखो, यहाँ पर ट्रंप का कहना है और एलन मस्क का कहना है कि यहाँ सुनीता विलियम और उनके साथी बैरी विल्मोर को नहीं ला पाने का एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर जो बाइडेन की गवर्नमेंट वो उन्हें उसी हालत में छोड़ दिए हैं। इस तरह का ब्लेम लगाया है अभी रिसेंटली एलन मस्क ने। अब देखो, यहाँ पर ट्रंप ने जिम्मेदारी दिया है एलन मस्क को कि आप
यहाँ पर कोशिशें करें और यहाँ पर आप प्रयास करें कि उन दोनों को वापस लाया जाए। यहाँ स्पेस एक्स के पास में क्रू ड्रैगन है, जो कि अब देखो ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो ऑलरेडी इस तरह के मिशंस को कर चुका है, राइट। तो जिम्मेदारी यहाँ पर दिया गया है उनको, एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि यहाँ स्पेस एक्स इस तरह का कुछ मिशन लॉन्च करेगा अब, खास करके सुनीता विलियम को वापस लाने का। अब देखो ये जो पूरा इशू है इस पर पॉलिटिक्स करना तो ठीक नहीं है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर ट्रंप और एलन मस्क का जो स्टेटमेंट आया ये अपने आप में, खैर ये अलग कंटेक्स्ट है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के बारे में। जब भी इस तरह के मिशन लॉन्च होते हैं, जब भी इस तरह के मिशन को आप कंडक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखें। एक छोटा सा मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकता है। अभी हम गगनयान लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, तो हमें ये सारी चीज़ों से सीखना चाहिए। और डेफिनेटली इसरो जो है ये अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास चंद्रयान 3, राइट। इससे पहले हमने मंगलयान देखा, एंड डेफिनेटली हमारा ये ऑर्बिटल मिशन एक काफ़ी बोलते हैं ना, एक सक्सेसफुल मिशन में से एक होगा, एंड हम चौथे देश बन जाएंगे आफ्टर चाइना, रशिया एंड यूएसए, जो अपने ऑर्बिटल मिशन को, मतलब अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक पहुंचा पाएंगे। एनीवे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, यू अंडरस्टूड द एज सच कंटेक्स्ट। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, एंड इसके साथ अभी तक अगर श्रीराम साइंस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए, एंड इंटरेस्टिंग आपके जो कुछ भी करंट इवेंट्स में चल रहे हैं उन सारे डेवलपमेंट्स को पाने के लिए। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।